प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास 11th के एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगातार पढ़ रहे हैं और आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि रब पेन लेके बैठ गए हैं और पढ़िए, एक मन लगा के पढ़िए। देखिए बच्चों, आपको कुछ भविष्य में बनना है। बस ये वीडियो देखने के लिए नहीं है कि सर पाठक सर बना रहे हैं और मैं उसका एंटरटेनमेंट करूं। आप खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, अपने गार्जियन, अपने समाज, अपने आसपास के मोहल्ले में या पूरे देश में नाम रोशन कीजिए और साथ में इसके पाठक फिजिक्स क्लासेस भी, ठीक है ना। तो इस मोटिवेशन के साथ स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा, आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। अ मैन वॉकिंग ब्रिस्कली इन रेन विथ स्पीड v must slant his umbrella forward making an angle theta with the vertical, and a student derives the following relations between theta and v. Okay, v एंड थीटा में रिलेशन उन्होंने मेंशन किया है, v इज इक्वल टू tan थीटा, और कह रहा है एंड चेक द रिलेशन दैट हैज करेक्ट लिमिट। ओके, v इक्वल टू if v tends to 0 then tan theta will also be 0 as expected. We are assuming that there is no strong wind and that the rain fall vertically for stationary time. So do you think this relation can be correct? If not, guess the correct relation. ओके, हिंदी में सीधा सीधा कहा जाए तो आप लोग समझिए, यहाँ पर भैया आप लोगों से ये कह रहा है कि एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है, बरसात में भाग रहा है, ठीक है, और हाथ में लिया है अम्ब्रेला। सपोज मैंने हाथ में लिया है अम्ब्रेला, मैं एक बच्चा, एक स्टूडेंट अम्ब्रेला लिया हूँ, ठीक है, और जब बरसात हो रही है, ठीक है, तो अम्ब्रेला अक्सर देखे होंगे लोग इस तरह से स्लैंट रखते हैं, स्लैंट टेढ़ा, लेकिन वो कह रहा है कि सीधा सीधा यहाँ पर रिलेशन दे रहा है कि v टेंड्स टू 0, यानी वो ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है ना, रुका हुआ है, तो इस कंडीशन में उनका कहना है तब होगा जब थीटा विल बी 0। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी थीटा टेंड्स टू 0। तो जो रिलेशन है v विल बी tan थीटा, इसको ये वेरीफाई करना चाहते हैं। तो देखो मैथमेटिकली तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर v की वैल्यू 0 करोगे तो थीटा भी 0 हो जाएगा, श्योर। मतलब उस कंडीशन में जैसे मान लो कि ये एक बच्चा राइट है, ये सपोज रैन आ रही है तो हाथ में लिया है अम्ब्रेला, तो चलते समय उसको ये रैन ऐसे दिखाई देंगी, तो ये स्लैंट रखा है, लेकिन जब रेस्ट में आएगा तो उसको ये अम्ब्रेला, अच्छा पहले इसको बनाए रहने, यही बच्चा इसको अम्ब्रेला ऐसे लगाना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आया, यानी इस कंडीशन में बिल्कुल सही बोल रहा है, v इज व्हाट 0 और थीटा भी क्या है 0, राइट। लेकिन इस कंडीशन में उसको ऐसे देगा तो थीटा 0 नहीं है तो v 0 नहीं होगा, मतलब ही इज वॉकिंग, वो दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ नहीं रहा तो टहल रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या आपके गेस से, आपके विचार से सही है? तो देखो मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन हम लोग मैथमेटिकल भी रिलेशन थोड़ी देखते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे तरह के रिलेशन दिए। यहाँ पर एक डायमेंशन भी पढ़ा है, किसी को याद है? हाँ सर, आपने बिमी समांगतता का सिद्धांत बताया। बिमी समांगतता हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम, अरे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप देखिए वीडियो इसके पाठक फिजिक्स क्लासेस में क्या पढ़ा है, only those physical quantity can be added or subtracted, those dimensions are same। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ LHS है, RHS है, ओके। तो we know that by the principle of homogeneity, dimensional formula of LHS, dimensional formula what, शॉर्टकट में लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ LHS will be equal to dimension of RHS। This is what principle of homogeneity। तो according to principle of homogeneity, if this is true, तो उनका रिलेशन ट्रू है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, अगर ये आपका ट्रू हो जाएगा तो इट्स करेक्ट रिलेशन। देखो v वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं वेग, और जिस बच्चे को ना मालूम हो तो बता दूं, वेलोसिटी मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो अगर इसका डायमेंशन देखते हो तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने क्या पढ़ा है, L, गुड, और टाइम का t, यानी ये LT-1। तो दिस इज व्हाट डायमेंशनल फार्मूला, यानी डायमेंशन फार्मूला व्हाट, वेलोसिटी। भैया हिंदी मीडियम वाले, वेग का ये क्या है, बिमी सूत्र, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ आते हैं, tan थीटा के पास चलते हैं, इसको इरेज कर दें, ठीक है, इरेज कर देते हैं।
ये लीजिए, तो हमने इरेज किया। अब बताइए, आप लोग बताइए, ये तो मैंने LHS का बताया, RHS के बारे में क्या कहना है? तो भाई RHS के बारे में भी कह देते हैं। ये तो टाइम थीटा है, एंड यू नो दैट हमने पढ़ा है कि थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब डायमेंशन ऑफ RHS, यानी RHS की विमाएं M0, L0, T0। अब आप लोग बताइए, चलिए मैं तो ठीक है मैथमेटिकली कहा था करेक्ट है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? कहोगे सर अरे m तो नहीं लिखें, अरे m लिख लो भाया, m नहीं है तो m0 LT-1, ठीक है। अब बताइए क्या दोनों इक्वल है? अच्छा चलिए मैं हट जाता हूँ, दिख रहा है? हाँ बताइए क्या इक्वल है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि दोनों LHS RHS इक्वल नहीं है, तो आपको भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि दोनों सेम नहीं है, तो डायमेंशनली इट इज नॉट करेक्ट। विमीय समांगतता के हिसाब से ये दोनों सही नहीं है। तो अगर मान लो कहे कि चेक करो कि हो जाए, तो इसको भी L0 T0 बना दें, तो कैसे बना सकते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी से वेलोसिटी को भाग दे दो तो ये कट जाएगा भाई, इसी वेलोसिटी से वेलोसिटी को डिवाइड कर दो तो कट न जाएगा। तो यानी हम इस फार्मूले में v के प्लेस में जो भी लिखा है दूसरी कोई वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी यहाँ पर ले लेते हैं, तो इक्वल टू, और आगे क्या लिखा है बोलो, tan थीटा, है ना। आप देखो भैया, क्या ये वेलोसिटी है, ये मान लो रेन की वेलोसिटी है, ये किसी अम्ब्रेला की वेलोसिटी, किसी की भी वेलोसिटी ऊपर ले लो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी, ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, और करेक्ट हो गया। आई थिंक समझ गए, और समझिए, और नहीं समझ में आए तो फिर फ़ोन लगाइए या इसके पाठक फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।